कि एक बार कुछ मौलवी कुछ मुल्ला जो अहंकार में डूबे थे, उन लोगों ने आपस में बहुत सी चर्चाएं की कि अब तो हमारा जो इस्लाम धर्म है यही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इससे ज़्यादा बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं। जो इस्लाम को मानता है वही जन्नत में जा सकता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है वो दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। हमारी जो किताब है वही खुदा के द्वारा भेजा हुआ है, बाकी सबकी किताब ऐसे ही उलूल जुलूल है। हमारा खुदा ही सबका मालिक है, उसी ने दुनिया बनाई है, उसी का सारा संसार है। इस तरह से मुल्लों और मौलवियों को बड़ा घमंड हो गया और वे लोग इतने घमंड में चूर हो गए कि कुछ मुल्ले और कुछ मौलवी सदगुरु कबीर के पास चले गए उनसे सवाल करने, क्योंकि वे जानते थे सदगुरु कबीर बड़े निष्पक्ष संत हैं और बड़े पहुंचे हुए संत हैं। इनके पास बड़ा ही अनुभव का ज्ञान है। इसी भाव को लेकर कुछ मुल्ले कुछ मौलवी उनके पास गए, यह सोचकर कि यदि हम अपनी बात सदगुरु कबीर को मनवा लेंगे तो कबीर जैसा साधु भी हमारा इस्लाम कबूल कर लेगा, वो भी हमारे खुदा को मानने लगेगा। ये सोचकर वे सारे मौलवी गए अपना अपना पोथी लेकर, कुरान जो भी उनकी किताबें हैं लेकर, कि आज तो कबीर को हरा ही देंगे, आज तो ऐसा ऐसा सवाल करेंगे कि कबीर तो आज हार ही जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी और फिर कबीर को हम इस्लाम कबूल करवा लेंगे। इसी अहंकार में वे लोग सदगुरु कबीर के पास गए। सदगुरु कबीर अपनी कुटिया में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, और वो मौलवी वहाँ जाकर प्रणाम किया, कहा कि आज हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। कबीर साहब ने कहा अगर कुछ जिज्ञासा लेकर आए हो, कुछ मुमुक्षा लेकर आए हो तब तो कोई बात नहीं, स्वागत है, लेकिन कुछ और मनसा लेकर आए हो तो मेरे पास समय नहीं है। कहा नहीं, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बहुत ज्ञानी हैं, मैंने सुना है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रिय हैं, पर आज तो आपको मेरा जवाब देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कबीर साहब ने कहा अगर तुम इसी मनसा से आए हो तो बैठो। साहब ने कहा कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है और क्या तुम चाहते हो मुझसे। उन मौलवियों ने कहा कि हे सदगुरु कबीर, मैंने खुदा का पता लगा लिया है, मेरा खुदा ही इस दुनिया को बनाया है और मेरा खुदा ही सबका मालिक है, उसी की इच्छा से सब कुछ होता है, उसकी इच्छा के बिना यहां कुछ भी नहीं होता और उसको मानने वाला, उसकी इबादत करने वाला ही जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो खुदा को नहीं मानेगा, खुदा ने आदेश किया है कि तुम उसको मार सकते हो, उसकी हत्या कर सकते हो, और जो ऐसा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, और जो खुदा को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। कबीर साहब ने कहा और क्या है तुम्हारे खुदा की खासियत। उसने कहा हमारा जो कुरान है ये भी खुदा ने लिखा है। कबीर साहब ने कहा वो खुद बैठ के लिखा है। कहा ये तो नहीं पता, लेकिन ये किताब उसी का भेजा हुआ है। कबीर साहब ने कहा तुम्हारा खुदा ऊपर प्रेस बैठा के रखा है जो छाप के भेज दिया। उन लोगों ने कहा साहब आप तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये किताब हमारे खुदा ने ही भेजा है और हम लोग उसी के अनुसार चल रहे हैं, उसी में लिखा है सब बात, इसलिए हमारे खुदा का पता चल गया। हमारे खुदा ही सब कुछ हैं और उन्हीं के दरबार में हम लोगों को जाना है, उन्हीं के द्वार में हम लोगों को हाजिरी लगाना है। आप भी चलिए।
आपको भी अब हमारे उत्तर देना है, और नहीं दे पाए तो खुदा के यहाँ जाना होगा। साहब ने कहा तुम्हारी बात खत्म हो गई? उन लोगों ने कहा हो गई, अब आप उत्तर दीजिए, पूछिए क्या पूछना है। तब साहब ने शुरू किया अपना सवाल। कहा ए मौलवियों, ए फकीरों, ए दरवेशों, तुमसे मेरा कुछ सवाल है। अगर मेरे सवाल का जवाब तुमने सही सही दे दिया तो मैं अभी ही इस्लाम में चला जाऊंगा, तो मैं अभी ही तुम्हारे खुदा को मानने लगूंगा, और यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम नरक में जाओगे। मौलवियों ने सोचा कहीं हम उल्टा तो नहीं फंस जाएंगे, हम तो आए थे साहब को फंसाने, कहीं हम ही ना फंस जाएं। फिर भी वो लोग धीरे भीतर से डरते हुए कहा पूछिए क्या कहना है। तब साहब अपने पद के माध्यम से इसी 49वीं रमैनी में पूछते हैं कि दर की बात कहो दरवेशा, वाद साह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहाबहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमाबहु। कहीं कबीर एक सैयद बहावे, आप सरीखा जग कबुलावे। दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। साहब ने पद में इतना सारा प्रश्न और उत्तर दोनों डाल दिया कि मौलवी तो चक्कर खा के गिर पड़े। कुछ को तो समझ में भी नहीं आई। लोगों ने कहा इसका अर्थ समझाइए। साहब ने कहा दर की बात कहो दरवेशा, तुम जिस खुदा की दरबार की बात कर रहे हो, तुम जिस अपने पैगंबर के दरबार की बात कर रहे हो, दर की बात कहो दरवेशा। तुम अपने उस दरबार की बात मुझसे बताओ, उसका पता बताओ कहाँ है वो दरबार। तुम जिस दरबार की बात कर रहे हो इस धरती पर है कि आकाश में है। अब वो लोग तो घबरा गए, कहा देखे तो हम नहीं हैं। कहा फिर कैसे बोल रहे हो, उसका पता चल गया है। अगर इस धरती पर है तो धरती पर निर्मित जो कुछ भी है वो सब जड़ है, और जो जड़ है उसका नाश होना तय है। और तुम तो कहते हो हमारी खुदा ने ही सब कुछ बनाया है। तो जब तुम्हारे खुदा ने ही सब कुछ बनाया है तो उसका दरबार धरती में है कि आकाश में है, उसका पता बताओ। बादशाह है कौने भेसा, और ये बताओ कि तुम्हारे खुदा का वेश क्या है, उसको तुमने पहचाना कैसे, वो कैसा कपड़ा पहनता है, कैसा दिखता है, तुमने देखा है। अब वो लोग चुप हो गए, कहे नहीं देखे तो नहीं है। कहा फिर कैसे कह रहे हो कि हमने खुदा को जान लिया और पता लगा लिया। जब खुदा का तुम्हें वेश पता नहीं है, खुदा का सकल सूरत पता नहीं है, उसका दरबार पता नहीं है, उसका पता ठिकाना पता नहीं है, तो मेरे पास तुम क्या लेकर आ गए। पहले पूरी जानकारी तो लेकर आना चाहिए। जिस खुदा की तुम मुझसे चर्चा करने आए हो उसका तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो दिखता कैसा है, उसका घर मकान कहाँ है। आगे साहब कहते कहाँ कुछ कहाँ करे मुकामा, तुम ये भी बता दो कि वो कहाँ आता है कहाँ जाता है। तुम कह रहे हो एक जगह नहीं रहते हैं, तो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। ए मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा खुदा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। ना तो तुम्हें उसका पता मालूम है, ना उसका तुम्हें वेशभूषा मालूम है, ना तो वो कहाँ से आया कहाँ गया ये मालूम है, ना उसकी यात्रा का कुछ ध्यान है। फिर तुम किस आधार पर कह रहे हो कि खुदा को मैंने जान लिया है। खुदा को जानने का तरीका क्या है, और उसी अज्ञानता को तुम दूसरों पर थोपना चाहते। तुम ये कह रहे हो कि दूसरे लोग भी खुदा को माने, जिसका कुछ आता पता ही नहीं है उसको कैसे माने। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक बार एक आदमी की नाक कट गई। अब नाक कट गई तो स्वाभाविक है आदमी तो बदसूरत दिखेगा। किसी की नाक कट जाए तो फिर उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है। तो उसकी गलती से कहीं नाक कट गई तो लोगों ने कहा कैसे कटी। अब वो सोचा अगर मैं ऐसे ही कुछ बोल दूंगा तब तो लोग थोड़ा मजाक बनाएंगे, तो वो तरकीब निकाला।
वो सोचा कुछ ऐसा बोलें कि 2-4 लोग और नाक कटा लें, ताकि हमारे साथ 2-4 लोग शामिल हो जाएं। तो अब एक से भला दो, एक की नाक कटी और 4-5 की और कट जाए तो संतोष मिलता है कि नहीं, मेरा अकेले का नहीं, और भी 2-4 लोग हैं, तो उसको भी लोग शकल से बदसूरत कहेंगे, हमको अकेले थोड़े कहेंगे। तो वो बहुत दिमाग लगाया, सोचा बेचारा क्या किया जाए। तब उसने कहा, देखो भाई, मेरी नाक ऐसे वैसे नहीं कटी है। दरअसल ये नाक बाधा बन रही थी, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। जब भी आंख बंद करते थे तो ये नाक बीच में आ जाती थी, और इसके वजह से हम भगवान को देख ही नहीं पाते थे। इसलिए हमने नाक काट दिया, और जैसे ही नाक काटा भगवान का दर्शन हो गया। अब जो दूसरा आदमी सवाल किया था वो कहा, सिर्फ नाक काटने से भगवान दिख गए? उसने कहा बिल्कुल। कहा तब तो हमारी भी नाक काट दो। अगर नाक काटने से भगवान का दर्शन हो सकता है तब तो ये शुभस्य शीघ्रम, अभी ही काट दो। वो भी नाक कटवा लिया। अब जैसे नाक काटा तो कुछ नहीं दिख रहा है, चेहरा उसका भी बदसूरत हो गया। उसने कहा, अब तुम झूठ बोल दिए मुझसे, तुम तो ठग लिए मुझको, ये तो बिल्कुल छल है, कुछ भगवान नहीं दिख रहा है। उस आदमी ने कहा, तो तुम दूसरों को सच बता दो। कहा नहीं, हम क्यों सच बताएं, हम भी यही बताएंगे कि भगवान के दर्शन में बाधा है, क्योंकि हम अकेले क्यों कटाएं। अब यही चक्कर में वो भी दूसरों को यही बताने लगा कि भगवान को देखने में नाक बाधा थी, इसीलिए नाक कटवा लिए। इस तरह से 10, 15, 20, 50 की संख्या में उसकी भी एक जमात बन गई। साहब ने कहा, यही तो तुम कर रहे हो। खुदा का आता पता नहीं है, उसका ठिकाना नहीं है, देखने का तरीका मालूम नहीं, और दुनिया को तुम खुदा का दर्शन करवा रहे हो। तुम्हें खुद मालूम नहीं है खुदा कैसा है। जिसने खुद पता नहीं किया कि खुदा है कैसा, वो दूसरों को बताया जा रहा है। बुझा हुआ दीपक कहीं दूसरे दीपक को जला सकता है? कभी भी जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो आदमी खुद बंधन में है वो दूसरे का बंधन काट सकता है क्या? जो आदमी खुद नरक में है वो दूसरों को स्वर्ग भेज सकता है क्या? अंधा किसी को राह बता सकता है क्या? सदगुरु कबीर ने कहा, तुम तो वही काम कर रहे हो। तुम्हें खुद पता नहीं है खुदा का, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है परमात्मा का, और तुम दूसरों को तलवार के बल पर हिंसा करके इस्लाम कबूल करवा रहे हो, और सोच रहे हो कि सबको हम खुदा का पता बता देंगे। तुम्हें तो खुद ही खुदा का पता नहीं है। साहब ने कहा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, इसलिए तुम बताओ कि वो खुदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या उसका रहस्य है, बताओ, हम मान लेंगे। तुम कुछ तो बताओ, कुछ तो पता बताओ, अनजाने में कैसे मान लेंगे। आदमी बाजार एक घड़ा खरीदने भी जाता है तो ठोंक के 4 बार देखता है कि घड़ा ठीक है कि नहीं। तुम खुदा को मानने की बात कर रहे हो और बिना आता पता के। तब साहब ने अगली बात कही, चलो कोई बात नहीं, आगमन प्रस्थान का पता नहीं है, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है इसका ज्ञान नहीं है, तो यही बता दो, लाल जर्द की नाना बाना, लाल है कि पीला है कि अनेकों कलर का है, खुदा का रंग कैसा है, वो लाल कलर में है कि पीला कलर में है कि हरा नीला कत्था नाना प्रकार के कलर में है, ये तो बताओ, कुछ तो स्पष्ट करो। ए मौलवी, इतना तो बताओ कि तुम्हारे खुदा का रंग रूप क्या है, कलर क्या है, लाल है कि पीला है, जर्द मतलब पीला, पीला है कि सफ़ेद है, कौन सा कलर का है, क्योंकि कुछ तो बताओ जिसको हम सलाम करें, किस रूप को हम सलाम करें, किस रूप को हम नमस्कार करें। जैसे अभी जितने हमारे महापुरुष हैं उनकी तो फोटो है, राम जी की फ़ोटो है, कृष्ण जी की फ़ोटो है, कबीर साहब की फ़ोटो है, भगवान बुद्ध की फ़ोटो है, शिव जी की फ़ोटो है, तो हम उनका एक फ़ोटो देखते हैं, उनको सिर झुका लेते हैं। साहब ने कहा, तुम्हारे खुदा की फ़ोटो कहाँ है, वो कौन सा कलर का है, उसका रंग बताओ। अगर उसका कोई रंग रूप है तभी तो सिर झुकाएंगे, कहाँ झुकाएं, अंधेरे में किधर सिर झुकाते हैं, कुछ पता थोड़े चलेगा। अब तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि खुदा का आता पता है, तो तुम बताओ ना सही। सच तो ये है कि तुम अपनी अज्ञानता को छिपा रहे हो, ना तुम्हें खुदा का ज्ञान है ना तुझे खुद का ज्ञान है।
और सच तो यह है कि जिस दिन तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन तुम्हें खुदा का ज्ञान हो जाएगा। और खुद के सत्य से तुम अनजान हो और अनजाने में तुम खुदा को दिखा रहे हो। और अनजाने में खुदा कहीं दिखेगा? खुदा का ज्ञान उसे ही हो सकता है जिसे खुद का ज्ञान है, और जिसे खुद का ज्ञान है फिर उसे यहाँ तहाँ झांकने की जरूरत नहीं है। फिर तो जहाँ देखेगा वहीं खुदा का दर्शन होगा, फिर तो जिसमें देखेगा वहीं खुदा का दर्शन होगा। एक आदमी को रतौंधी आती थी। अब स्वाभाविक है कि रतौंधी जब आती है लोगों को, जिसको रतौंधी होती है, तो थोड़ी से भी अंधेरे में उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही एक आदमी को रतौंधी आती थी। संजोग की बात है, वो अपने समधी के घर गया। शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते शाम हो ही गई थी। अब अंधेरा होने को था, लगभग अंधेरा हो चला था। सत्य से अनजान या फिर झूठ को सत्य बनाकर पेश करना कि मुझे सब आता है, मुझे सब कुछ का ज्ञान है, आदमी कितनी मूर्खता सिद्ध करता है। ये धर्म के मार्ग में भी ऐसा है, संप्रदायों में भी ऐसा है। तो वो आदमी रतौंधी के कारण कुछ देख नहीं पाता था, ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता था। तो वो समधी के घर गया, शाम हो चली थी। संजोग ऐसा हुआ कि उसको दिखना थोड़ा कम हो गया, तो मेन गेट के बजाय वो घर के पीछे पहुंच गया। अब घर के पीछे चला गया तो बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें? अब ऐसे हाथ से पकड़ के यहाँ से वहाँ जाए, दीवार में फिर यहाँ से आए, कहीं गेट मिले ही नहीं। वो पुराने ज़माने में फूस का छप्पर होता था, तो उसी को पकड़ते पकड़ते वहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा। तभी जो उनके समधी हैं वो पीछे चले गए घर के कि क्या आवाज़ आ रही है खर 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 कर के। वो जैसे ही गए तो देखते हैं ये तो हमारे समधी जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा, समधी जी घर का दरवाज़ा दूसरे साइड है, आप इधर कैसे आ गए? आपको दिखाई नहीं देता क्या? जैसे ही उन्होंने कहा आपको दिखाई नहीं देता क्या, उस व्यक्ति ने सोचा अगर मैं कह दूं हाँ दिखाई नहीं देता, रतौंधी हो गई है तो थोड़ा सा इज्जत की बात है, हंसी के पात्र बन जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है और हम सब कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आंखें बहुत तेज है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उनके समधी जी ने कहा फिर आप घर के पीछे कैसे चले और आप तो छप्पर पकड़ रहे हैं? कहा बात यह है कि हमारी आंखें ठीक है, हम देख सकते हैं, वो तो हम आपका छप्पर देखने आ गए, आप कैसा बनाएं। समधी जी ने कहा लगता है हो सकता है इंजीनियर होंगे, कोई बात नहीं। कहा ठीक है, देखा हुआ हो गया तो चलिए मेरे पीछे भी। उसके बाद उनको लेके घर में गए, छिपा लिया उसे, जो सच्चाई थी उसको छिपा लिया। वो ये दिखाया कि मैं सब जानता हूं, वो ऐसा प्रस्तुत किया स्वयं को कि मुझे ऐसा कुछ नहीं जिसका ज्ञान नहीं है, मैं तो आपका छप्पर देख रहा था ठीक बना है कि नहीं। अब मन में तो पीड़ा हो रही है कि हम तो सच में भटक रहे थे, हमको तो दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था, हम तो गलती से इधर आ गए, लेकिन अब कैसे कह दें कि रतौंधी है। कहा नहीं, हम छप्पर देख रहे। समधी जी को लगा हो सकता है ये इंजीनियर आदमी, क्या पता। वो घर गए, उसके बाद बातचीत हुई, बैठे। पहले का जमाना था, लाइट बिजली तो थी नहीं, दिया का प्रकाश था। भोजन का समय हुआ, तो जैसे ही भोजन का समय हुआ तो खाने के लिए बैठे। उनके समधी जी भी बैठे, वो भी बैठे, और जब खाना शुरू किए उसी समय बिल्ली आकर के उनके थाली में साथ में खाने लगी। लेकिन अब रतौंधी का मामला उनको बेचारा दिख नहीं रहा था, उन्हें क्या पता कि साथ में बिल्ली भी खा रही है। तभी उनके समधी जी की नज़र पड़ी कि अरे इनके थाली में तो बिल्ली भी भोजन कर रही है। तब उन्होंने कहा समधी जी आपको सच में दिखाई नहीं देता क्या, देखिए बिल्ली खा रही है। कहा नहीं नहीं, हमको दिखाई दे रहा, हम जानबूझ के उसको खिला रहे हैं, हमको जानवरों से बड़ा प्रेम है। कहा लेकिन वो तो सब रोटी आपका खा गया। कहा अच्छा अभी खबर लेते हैं, हम तो सोचे थोड़ा सा खाएगी, सब खा गया। तो बिल्ली तो किसी कारण से चली गई, उसी समय समधन जी आ गई रोटी लेके, खुर से आवाज, उसको लगा बिल्ली आ गई, अब पीढ़ा उठा के दे मारा। अब बिल्ली को मारना था, मार दिया समधन जी को, एक पीढ़ा जोर से लगा।
अब समधी जी ने कहा लगता है सच में आप अंधे हो गए, आप तो समधिन जी को मार दिए। कहा भूल हो गई, हमें लगा सामने बिल्ली है, तब तक बिल्ली भाग गई। कुछ से कुछ अपने मन को बहला फुसला के बात इधर उधर करके कहा नहीं नहीं हमें दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको कोई आंखों में समस्या नहीं। फिर भी स्वीकार नहीं किया। इतना होने के बाद भी उसने ये कबूला नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता, वो तब भी बात पर अडिग है, अपने आप को ये दबाने में लगा है कि नहीं हमें दिखता है। उसके बाद सब लोग सो गए, वो फिर भी स्वीकार नहीं किया। मन में ग्लानि तो हो रही थी कि ओह शुरू में ही बता देते, रतौंधी होती है तो कितना बढ़िया सब लोग उंगली पकड़ के ले जाते, ले आते, खिलाते सुलाते। नहीं बोल करके हम फंस गए। और आधी रात को उसको लघुशंका लगी, पेशाब जाना था। अब सोचा रात का समय है, वो तो एकदम थोड़ा सा प्रकाश था तब ये दशा हुई, अब तो चारों तरफ अंधेरा है और बाहर जाना है। कहीं घर से निकल गए तो हम घर में घुस भी नहीं पाएंगे, रात भर बाहर भटकना पड़ेगा। करें तो करें क्या? अच्छा होता समधी जी को बता देते। अब सोच रहा है, लेकिन अब सोचा अब नहीं बताए तो नहीं ही बताएंगे, किसी तरह मामला समझ लेंगे। उसने क्या किया, खाट में जो आगे रस्सी बंधी होती खोल लिया, एक रस्सी का सिरा खाट में बांध दिया और एक अपने कमर में बांध लिया कि अब बाहर जाएंगे इसी रस्सी के सहारे वापस आ जाएंगे। ऐसा करके उसने अपने कमर में रस्सी बांधा, धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गया। अब पहले के समय दरवाजे पर कुआं होता था, अब वो आगे जो निकला तो कुआं में गिर गया, और जैसे ही कुआं में गिरा तो उधर से रूम से खाट भी खींचते हुए बाहर आ गई। लेकिन खाट बड़ी थी तो वो कुआं में जा नहीं सकता था, तो खाट कुएं पर अटक गया और वो नीचे लटके हुए। और आवाज तेज हुई, जब तेज आवाज हुई तो घर के लोग जग गए, लालटेन दिया जला कर आए। कहा अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? खाट ऊपर, नीचे देखते हैं तो समधी जी लटके हुए हैं कुआं में। अब वो बेचारा लटक रहे हैं। समधी जी ने कहा ये आपने क्या कर लिया, आपको दिखाई नहीं देता क्या? आप ऐसा कैसे कर लिए, बता देते नहीं दिखता है। वो आदमी लटक रहा है तब भी कह रहा है नहीं नहीं हमको सब दिखाई देता है, ऐसी कोई बात नहीं। कहा फिर लटक क्यों रहे हैं? कहा समधिन जी को पीढ़ा मारे उसी के लिए ग्लानि कर रहे हैं, इसी का पश्चाताप करने के लिए कुआं में लटक रहे हैं। वो नहीं बताया। परिणाम क्या हुआ? हंसी का पात्र बना, समस्याओं से सामना करना पड़ा, और मिला क्या? कुछ नहीं। सत्य को छिपाते रहा, हर कदम पर सत्य को छिपाते रहा। एक बात में कह देता कि आंखों में थोड़ी समस्या है, शाम को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग सहयोग कर देते। लेकिन आदमी का मन ऐसा भ्रम पैदा करता है कि नहीं हमको दिखाई नहीं देता, हम अज्ञानी हैं, इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञानी और जानकार तो हम ही हैं, हमको दिखाई नहीं देगा। इसी अहंकार में वो लास्ट तक पड़ा रहा। और क्या मिला? कुछ नहीं। साहब ने कहा ए मुल्लों, ए मौलवियों, तुम भी तो यही कर रहे हो। खुद तुम्हें नहीं दिख रहा है खुदा कहाँ है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा का रंग रूप कैसा है, खुद तुम्हें पता नहीं है खुदा किस रंग का है, किस कलर का है, और तुम दूसरों को खुदा का पता बता रहे हो, तुम दूसरों को खुदा की पहचान करा रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे अपने को कुछ भी ज्ञान नहीं और दूसरों को स्वर्ग बांट रहे हो। अपना दिया बुझा हुआ है और दूसरे का दिया जला रहे हो। इसलिए साहब ने प्रश्न किया कि लाल जर्द की नाना बाना कौन सुरती को करो सलामा। ये बताओ तुम्हारा खुदा किस रंग का है, तुम्हारा खुदा किस कलर का है, बताओ, ताकि मैं उस रंग रूप को सलाम कर सकूं। अब तो सभी मौलवी शांत हो गए। कहा नहीं हम गलत आदमी से पंगा ले लिए, हमको लगा था कबीर साहब समझ जाएंगे, ये तो हमें ही समझा दिए। तब कबीर साहब ने कहा जाते कहाँ हो, बैठो अभी, अब तुम्हारा हिसाब हम करेंगे। वो काजी, वो मुल्ला, वो मौलवी सोचा यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब तुरंत भाग चलते हैं, किसी और को फंसाएंगे। साहब ने कहा रुको रुको, अब तुम आ गए हो तो जा कहाँ रहे हो, अभी बैठो, अभी मामला पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अब मेरी बारी है कहने का। अब तक तो हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए थे, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब जो हम कुछ बोलने जा रहे हैं, अब बताओ, हम कुछ कहने जा रहे हैं,
उन लोगों ने सोचा अब तक इतने में ही तो हमारी हालत खराब हो गई, अब सदगुरु कबीर क्या कहेंगे, अब साहब क्या बोलेंगे। क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि हम सदगुरु कबीर के पास जाकर के जलील हो जाएंगे, क्योंकि वो आया ही था गलत मानसिकता से। साहब ने कहा अगर आप जिज्ञासा से किसी संत के पास जाते हैं, भाव से जाते हैं, सच में आपके भीतर कोई प्रश्न जागृत हुआ है, उसका समाधान होगा। लेकिन आप किसी की ज्ञान की गहराई नापने गए हैं तो आप खुद जलील होकर आएंगे। साहब ने कहा तुम मेरे पास जिज्ञासा से नहीं आए थे, तुम मेरे पास मोक्ष की इच्छा से नहीं आए थे, तुम तो इसलिए आए थे कि कबीर को हरा देंगे और उसको मुसलमान बना देंगे। तो ध्यान रखना मैं सिर्फ इंसान हूं, और ये भी ध्यान रखना कि मैं किसी को ना हिंदू बनाता हूँ, ना मुसलमान बनाता हूँ, ना सिख ईसाई जैन बौद्ध बनाता हूँ, मैं लोगों को सिर्फ इंसान बनाता हूँ। इसलिए एक भजन में आया है, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कवि क्या कहता है, भक्त बाद में बनना, विद्वान बाद में बनना, वैज्ञानिक बाद में बनना, पंडित मुल्ला बाद में बनना, पुजारी बाद में बनना, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। क्यों? क्योंकि इस आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। साहब ने कहा जब मैं आदमी खोजने निकला तो मुझे ब्राह्मण तो मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई बनिया मिल गया, कोई दलित मिल गया, कोई पीड़ित मिल गया, कोई धनी मिल गया, कोई गरीब मिल गया। इतने खोजने के बाद मुझे कोई आदमी नहीं मिला। मैं जब पूछा तुम किस जाति के हो तो आदमी सीधे कहता है कोई यादव हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, दूसरा कुछ बताता ही नहीं। आदमी अपने आप को किसी ना किसी जाति से जोड़ लिया है। साहब ने कहा लेकिन मैं किसी को जाति से नहीं जोड़ता, मैं तो उसे सिर्फ इंसान बनाना चाहता हूं और मैं खोज भी इंसान को ही रहा हूं, मैं इंसान को ही ढूंढ रहा हूं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि इसलिए पहले इंसान बनो, मुल्ला पंडित मौलवी सब बाद में बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर वकील सब बाद में बनना, पहले इंसान तो बनो। इसलिए साहब ने कहा उन लोगों से कि तुम जिस मनसा से आए थे, तुम जिस भाव से आए थे, तुम्हारा भाव गलत था। तुम कर क्या रहे हो ये भी मुझे पता है। तुम धर्म के नाम पर दूसरों को ठग रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कहते हो खुदा सर्वज्ञ है, तुम कहते हो खुदा जर्रे जर्रे में है, वो हमारी मन की बात सुन लेता है। तो साहब ने कहा तो ये बताओ, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है? साहब ने कहा कि जब तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सब कुछ सुन लेता है, मन की बात जान लेता है, तो सुबह सुबह अजान किसको सुनाने के लिए देते हो? काहे चिल्लाते हो? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो उसको सुनाई नहीं देता? जो सबके घट में निवास करता है तुम उसे सुना रहे हो। साहब ने कहा मौलवी साहब सच तो यह है कि तुम्हारा कान बहरा हो गया है, तुम ही नहीं सुन रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम खुदा के नाम पर पाप कर रहे हो, खुदा के नाम पर लोगों के साथ छल कर रहे हो। वो लोग तो एकदम घबरा गए सब, कहा कहां आके फंस गए।
साहब ने कहा भी ठहरो, अब ये बताओ काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। एक काजी साहब तुम सुनो, सब लोग आए थे संगठन बना के, लेकिन कबीर साहब तो सबका हिसाब लेने लगे कि अब काजी साहब तुम्हारी बारी है, बताओ घर घर जबह कराबो भैंसा। ये कैसा काम है तुम्हारा जो खुदा के नाम पर कुर्बानी देते हो, भैंस कटवाते हो, गाय कटवाते हो, ऊंट कटवाते हो? क्या यही तुम्हारे खुदा कहता है? क्या यही तुम्हारे कुरान में लिखा है? साहब ने कहा, और ये कुरान हो कि पुराण हो, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है, ये आदमी ने लिखा है। और यदि किसी ग्रंथ को ईश्वर ने लिखा है और उसमें अगर ये लिखा है कि मैं हत्या से खुश होता हूँ, तो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है, वो शैतान होगा। जो किसी जीव की हत्या से खुश होगा वो भगवान कैसे हो जाए? भगवान का मतलब तो जिसके जीवन में करुणा है। भगवान तो वो है जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है, जो सत्य का खान है, जिसके अंदर गुणों की खान है, वो भगवान हो सकता है। और जो जीव हत्या से खुश होता है, बलि से खुश होता है, वो खुदा है। साहब ने कहा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा। तुम कैसा काम कर रहे हो काजी साहब? क्या यही तुम्हारे खुदा का आदेश है? और तुम तलवार के दम पर जो चाहते हो कि घर घर में हम हिंसा करेंगे, भैंस कटवाएंगे, क्या ये तुम्हारे कुरान में लिखा है? अगर ये लिखा है तो किसका आदेश है? आगे साहब कहते हैं, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। काजी साहब ये बताओ कि जो बकरी मुर्गी काटते हो किसने आदेश दिया? किसकी आज्ञा से काटते हो? किसने फुरमाया? फुरमाया मतलब आदेश दिया, फरमान किसने दिया? साहब पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं कि काजी साहब ये बताओ कि ये जो तुम बकरी काटते हो, मुर्गी काटते हो, भैंस काटते हो, इसका काटने का आदेश किसने दिया? किसके कहे तुम छुरी चलाया? तो काजी साहब तो सिर झुका लिए। मुल्ला साहब बोले कि खुदा ने आदेश दिया। साहब ने कहा, खुदा ने? कहाँ लिखा है? कहा कुरान में। कहा तुम कहते हो खुदा रहम दिल वाला है, सब पर रहम करने वाला है, और सब सृष्टि उसी ने बनाया है, तो ये बकरी भैंसा मुर्गी को किसने बनाया? कहा खुदा ने बनाया। कहा तो जब खुदा ने बनाया तो ये सब तो उसी की संतान हुई ना, खुदा की संतान हुई। तो तुम्हारा खुदा कैसा रहम दिल वाला है जो अपनी ही संतान को काट करके खुश हो रहा है? अब तुमको कहाँ से मैसेज मिला कि वो बकरी चाहते हैं? खुदा का मैसेज तुम्हारे पास किसने भेजा? आज तो व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी को कुछ भेजना है तो आप व्हाट्सएप कर देते हैं। साहब ने कहा तुम्हारे पास कौन सा मैसेज आया और कहाँ से आया? वो लेटर दिखाओ जो खुदा ने भेजा, आदेश, कोर्ट का आदेश आता है, लिखित में आता है ना, नोटिस। साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई नोटिस है खुदा का? जरा भेजो मेरे पास, दिखाओ कि उसने आदेश दिया। साहब ने कहा नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। जिसे तुम खुदा कहते हो, यदि वो दयावान है, रहम दिल वाला है, तो हत्या नहीं करेगा। साहब कहते हैं कोई ईश्वर, कोई देवी, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड कभी जीव की हत्या नहीं चाहेगा। अगर है तो साहब तो कहते हैं जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। साहब तो कहते हैं अगर वो देव सच्चा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसको भूख लगी है, बकरी खाना है, मुर्गी खाना है, वो तुमसे क्यों मांग रहा है? वो तो ताकतवर है, वो खेत में चरते हुए उठा लेगा, वो खा लेगा। शेर को भूख लगती है, वो किसी से मांगने जाता है, जाके खा लेता है। तो तुम्हारे खुदा इतना निकम्मा हो गया कि उसको तुम दोगे तो खाएगा। अरे कुर्बानी का मतलब समझते हो? साहब ने कहा कुर्बानी का मतलब है अपने बुराई को चढ़ाओ, अपने अहंकार को चढ़ाओ, अपने विकार की बलि दो। तुम्हारा मन अहंकार से भरा है, झूठ छल प्रपंच से भरा है, और तुम हिंसा कर रहे हो, तुम जानवर काट रहे हो और तुम कह रहे हो कुर्बानी दे रहे हैं। कहीं नासमझी है। कुर्बानी होती है अपनी गलतियों की, अपनी बुराइयों की, अपने अहंकार की, अपनी गलत प्रवृत्ति की, और तुम जीव जंतु पर छुरी चला रहे हो। किसने आदेश दिया? साहब डांटते हैं कस के। साहब ने कहा काजी काज करहो तुम कैसा, घर घर जबह कराबो भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाए।
आगे साहब कहते हैं दर्द न जान हो पीर कहावो। अब साहब कहते हैं बताओ तुम्हारे उंगली में खरोंच लग जाती है कितना कष्ट होता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, आपकी भी संतानें बच्चे, कभी कोई बच्चा गलत आदत में पड़ करके गलतियां कर देता है, कुछ बुरी आदतें पकड़ लेता है, गलत रास्ते में चला जाता है, आपका नाम तक खराब कर देता है। और ऐसे बच्चे को कोई दूसरा आदमी एक थप्पड़ भी मार दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना भी गलत है वो, आप भले उसको रोज 2 थप्पड़ मारते हैं, कोई दूसरा अगर छू भी दे आपका खून खौल उठता है कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दर्द होता है। क्यों? आपका बच्चा है। आपके हाथ में चोट लग जाए आपको दर्द होता है, आपके बेटे को चोट लग जाए आपको दर्द होता है। जिसको आप अपना मानते हैं अगर उसको चोट लगे आपको पीड़ा होती है। साहब ने कहा दर्द न जानहु पीर कहावो। कहा एक पीर, एक गुरु, जो मौलवी मुसलमानों के जो गुरु होते हैं उसको पीर कहते हैं। साहब ने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। पीर का मतलब कौन है? कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। साहब ने कहा मैं खुलकर कहता हूं पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझे, गुरु वही है जो दूसरे के दर्द को समझे। और इस मामले में सदगुरु कबीर अद्वितीय। वे तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को मोको रोवे न कोई। इससे आप उनकी हृदय की विशालता को समझ सकते हैं। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट था, उनका हृदय कितना प्रेम से भरा था, कितनी करुणा थी उनके हृदय में। वो समस्त सृष्टि के लिए चिंतित थे। वे कहते थे कि जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, मैं चाहता हूं जगत के सभी लोग सुखी उस सुख को पाएं, उस शांति को पाएं। मैं जगत के लोगों को जब दुखी देखता हूं मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है। उन्होंने कहा तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो और तुम्हारे अंदर दया नहीं, दूसरे की दर्द को देख रहे हो और उसे दर्द दे भी रहे हो। दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो उठे वही संत है, वही गुरु है। और तुम कैसे पीर हो कि तुम दूसरे की हत्या करवा रहे हो? आत्मा तो सब में वही है, शरीर भिन्न भिन्न है और तुम उसकी हत्या कैसे करवा रहे हो? दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़े पढ़े जग भरमावहु। साहब ने कहा न तुम्हें दर्द का पता है, न तुम्हारे अंदर करुणा है, न दया है। जो इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, साहब कहते हैं उसके अंदर दया तो होनी ही चाहिए, करुणा तो होनी ही चाहिए, प्रेम सत्य हिंसा तो होने ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हृदय तो इन सद्गुणों से शून्य है। तुम तो किसी का दुख देखकर न द्रवित होते हो, न किसी के पीड़ा में पीड़ित होते हो, न किसी लाचार की सेवा करते हो, न किसी दीनहीन को अपना सहयोग देते हो। आज तो स्थिति यह है हमारे भारत भूमि की, हमारे यहाँ लोगों की, कि भिखारी के कटोरा से भी लोग चोरी करके भाग जाता है। ये वही देश है जहाँ पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था कि ले लो लेकिन पक्षी को छोड़ दो। और आज जिस देश में दान की इतनी महिमा है, जिस देश में समर्पण की इतनी महिमा है, प्रेम की इतनी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दानवीर हुए हैं जो अपना भूखा रह के भी दूसरों को दान कर रहा है। चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे दानवीर कर्ण हो, ऐसे न जाने कितने लोगों का नाम इतिहास में आया। आज उसी देश में भिखारी के कटोरे में चोरी होने लगा है। और अच्छा अच्छा आदमी, कई जगह आप लोग देखते होंगे मोबाइल आदि में, भिखारी बेचारा दान सुबह से शाम तक जगह जगह मांगता है, शाम को उसका पूरा कटोरा चोरी हो जाता है। सोचिए कैसा आदमी होगा जो भिखारी का भी चोरी कर ले।
साहब ने कहा, तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं, दर्द नहीं? इस देश में तुम जन्म लिए हो, जिस मिट्टी की महिमा ये है कि यहाँ वीर जन्म लेते हैं। हमारे भारत भूमि की बड़ी महानता है। यहाँ साधारण लोग जन्म नहीं लेते थे, इस मिट्टी में सती, साध्वी, वीर, महान योद्धा जन्म लेते थे, संत, ऋषि, मुनि जन्म लेते थे। तो जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित ना हो, जो दूसरे के पीड़ा को देख के पीड़ित ना हो, साहब ने कहा वो तुम गुरु बनते हो, पीर बनते हो। कैसा गुरु है तुम गुरु होने लायक तो छोड़ो, तुम आदमी होने लायक नहीं। जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी ना हो, वो आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना है, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए, वही संत है, वही फकीर है, वही गुरु है, वही संत है। इस जीवन में आप ये सोचिए कि धन का होना सरल है, पद का होना सरल है, पर जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का होना बहुत बड़ी साधना और तप है। ये जिसके जीवन में है, समझना वो जगत में आकर अपना कल्याण कर लिया। साहब यहाँ पर बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि दर्द न जान हो पीर कहाबहो, और बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमाबहो। साहब कहते हैं, ए काजी साहब, ए मौलवी साहब, तुम लोग खुदा के नाम पर आज तक बहुत पाप किए हो, बहुत अधर्म किए हो, बहुत कुकर्म किए हो, पर ध्यान देना, अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हें खुद दोजख में जाने से खुदा भी नहीं बचा पाएगा। तुम दूसरों को नरक भेज रहे हो। तुम ये कहते हो कि जो इस्लाम स्वीकार करेगा वही जन्नत में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा। अरे मौलवी साहब, सच तो यह है कि जितना जघन्य अपराध तुम कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कोई नरक में नहीं जाएगा। तुम तो सारे पापियों का सरदार तुम हो, जो गलती पर गलती किए जा रहा है। आगे साहब कहते हैं, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावे। इसका अर्थ क्या है? साहब ने कहा कि काजी साहब, तुम दर्द को तो नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, और कुरान को पढ़ पढ़ करके, खुदा के उपदेश को दूसरों को पढ़ पढ़ करके कि खुदा का आदेश है, इसलिए तुम भी इस्लाम स्वीकार करो। और ये परंपरा सदगुरु कबीर के समय के बहुत पहले से चल रहा है। कुरान के अनुसार वे लोग ये मानते हैं कि दूसरों को इस्लाम कबूल करवाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगा। साहब ने कहा कि तुम खुद तो नरकगामी बन रहे हो, तुम खुद तो क्रूर बन रहे हो, और तलवार के बल पर दूसरे को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो। सबको बैता सुना सुना करके, कुरान की आयतें सुना सुना करके, खुदा का आदेश है ऐसा बोल बोल करके, तलवार चला चला करके तुम दूसरों को इस्लाम स्वीकार करवा रहे हो। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? क्या यही खुदा का आदेश है? साहब ने कहा, इंसान बनो, न हिंदू बनना है न मुसलमान बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म मन की पवित्रता, धर्म शांति सुख चैन। साहब ने कहा, न हिंदू धर्म है, न मुसलमान धर्म है, न ईसाई धर्म है, न सिख धर्म है, न जैन धर्म है। तो लोगों ने पूछा, फिर क्या धर्म है? साहब ने कहा, जब मन पवित्र हो जाए समझना धर्म आ गया, जब मन निर्मल हो जाए समझना धर्म आ गया। आपका मन निर्मल है वही धर्म है। लोग कहते हैं इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है। साहब ने कहा नहीं, ये सब संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब है। धर्म का मतलब है जो विराट है, जो सर्वोपरि है। धर्म का अर्थ विशाल है, धारण करना है। जब हम इंसानियत को धारण करते हैं, प्रेम को धारण करते हैं, तब हम धार्मिक हो जाते हैं। हिंदू या मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। इसकी एक सीमा है।
जैसे हिंदू धर्म को, जिससे हम कहते हैं हिंदू धर्म है, तो धर्म का अर्थ तो विराट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य की कोई सीमा है? पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। वैसे हमारे हिंदू समाज में लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य हमारा देवता है और हम सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये बात सूर्य को पता है कि हम हिंदुओं का देवता है? अगर उनको पता होता तो पाकिस्तान में उगना छोड़ देता कि हम हिंदुओं का देवता है। पाकिस्तान में क्यों उगे, अफगानिस्तान में क्यों उगे, या 57 मुस्लिम देश और 145 ईसाई देश में क्यों उगे? हम सिर्फ भारत में उगेंगे और वहीं उगेंगे जो हमारी पूजा करता है। वायु हमारा देवता है, पर उनको खुद पता नहीं कि हम हिंदुओं का देवता है, वो पाकिस्तान में भी बह रहा है। अग्नि हमारा देवता है, उन्हें खुद पता नहीं, वो सबके घर में जल रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे सूर्य किसी एक के घेरे में नहीं आ सकता, वो सबके लिए है। साहब ने कहा धर्म ऐसा ही, इंसानियत ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, जिसको सीमाओं में नहीं बांध सकते, जिसको कालखंड में नहीं बांध सकते। वो विराट है, निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है उसकी। साहब ने कहा वही धर्म जब हृदय में आता है तो ये वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। और ये हमारे ऋषियों का कितना पुराना चिंतन है। सदगुरु कबीर से भी बहुत पहले ऋषियों ने हमारे कह दिया कि वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? इसी भाव के लिए कि पूरा पृथ्वी हमारा घर है, परिवार है। और ऐसा कब होता है? जब हृदय में इंसानियत जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा वो पक्षपात करेगा कि अपना कोई आया तो प्रेम किया, दूसरा आया तो नफरत कर लिया। जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम है वो नफरत करेगा कैसे? जैसे किसी टंकी में सिर्फ पानी ही पानी भरा हो और आप नल खोलें तो पानी आएगा, और कोई मुसलमान आके नल खोलेगा तो क्या आएगा उसमें? कीचड़। वो टंकी में सिर्फ पानी भरा है तो हिंदू खोलेगा तो भी पानी आएगा, मुसलमान खोलेगा तो भी पानी आएगा। जिस हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो कोई भी आ जाए प्रेम ही तो मिलेगा। जिसके हृदय में सिर्फ सत्य ही सत्य है, इंसानियत ही इंसानियत है, वो भेद कैसे करेगा? साहब ने कहा है काजी तुम दूसरों पर छुरी चलाते हो और खुदा के लिए तुम वंदना करते हो, इबादत करते हो। इस हृदय में इसका मतलब सच्चा धर्म नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरे के दर्द को सहने का, समझने का, जानने का ज्ञान नहीं। और जब